प्रश्नावली 5.3 कक्षा 8 विषय गणित को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। तो आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं। लेकिन प्रश्न नंबर 1 से और 4 तक जो है इसके लिए पार्ट 1 वीडियो बना चुके हैं। तो 1 से और 4 तक देखने के लिए आप पार्ट 1 देखें। और आज कराएंगे प्रश्न नंबर 5 से लेकर के 9 तक। तो देखिए 5वां प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। यानी ये कह रहा है कि ये जो संख्या है इनका हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो इसमें कितना जोड़ना है और फिर जोड़ने पर जो वर्ग संख्या आती है तो उसका वर्गमूल भी हमें निकालना है। तो पहला है 525। तो देखो जब भी प्रश्न में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, शब्द आते हैं, शब्द आते हैं तो वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करते हैं। ये सिद्धांत आपको याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो हमें कौन सी विधि काम में लेनी है, भाग विधि, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम भाग विधि से हल करेंगे। तो भाग विधि से हल करेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई की तरफ से 2-2 अंकों के जोड़े बना देंगे। तो एक तो जोड़ा 25 का और दूसरा ये 5 का, ठीक है। अच्छी तरीके से समझने के लिए पार्ट 1 देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, उसमें बड़े बारीकी से समझाया है मैंने। तो देखो ये, ठीक है। अब ये 5 जो है इसके नज़दीक वाली वर्ग संख्या रखेंगे। तो 5 के नज़दीक वर्ग संख्या कौन सी है, 1 की वर्ग संख्या 1 होती है, 2 की 4, 3 की वर्ग संख्या 9। तो 9 तो ज़्यादा है तो नज़दीक कौन सी रहेगी, ये 4, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 किसकी वर्ग संख्या है, ये 2 की, ठीक है। तो ये +2 कर देंगे और इधर ये जो 4 है इसको हम माइनस कर देंगे। अब ये 2 है तो इसका ये वर्गमूल का अंक, ये पहला अंक जो है वो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये प्लस क्या करना है इन दोनों को, तो ये 2 और 2 कितने हो गए, 4। 5 में से इधर 4 को घटाएंगे तो ये बच गया 1। अब अगला अंक पूरा यानी कि ये जोड़ा उतार लेंगे 25 का, एक एक अंक नहीं उतारते हैं। तो ये 25 उतार लिया, ये हो गया 125। अब देखो ये 4 है तो इस 4 के पास में हम 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 41। तो हम 41 गुना 1 करेंगे, ठीक है। तो 41 गुना 1 करेंगे तो 41 आएगा। फिर इस 4 के पास में हम 2 रखेंगे तो ये 42 हो जाएगा। तो 42 गुना 2 करेंगे तो 42 गुना 2 करेंगे तो 84 आएगा। फिर 4 के पास में हम 3 रखते हैं तो गुना 3 से करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 चौका 12, यानी कितना आ रहा है, 129। तो 129 तो ज़्यादा आ रहा है तो क्या रखेंगे हम, इस 4 के पास में 2 रखेंगे, यानी ये 42 हो जाएगा। तो 42 होने पर 42 गुना 2 करेंगे तो कितना आ रहा है, 84, ठीक है। अब यहाँ पर 2 रखा है तो यहाँ पर भी हम 2 रखेंगे। यहाँ जो आता है ना ये आता है हमारा वर्गमूल, ठीक है। तो अब देखो आगे, अब इसको 84 को घटा देंगे तो 5 में से 4 1, 12 में से 8 घटाओ तो 4, शेषफल आ गया कितना, 41। अब जब हम वर्गमूल निकाल रहे हैं और ये शेषफल आ रहा है, तो जब शेषफल आ रहा है तो वो संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल 41 है, ठीक है, अतः 525 को
पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इस 525 को घटाएंगे किस में से, ये 22 है ना, ये 22, तो इसके अगले वाली संख्या में से, अगली संख्या कौन सी होगी, 23। ठीक है, तो 23 की वर्ग संख्या में से इस 525 को घटा देंगे। तो बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 23 का स्क्वायर माइनस 525। ठीक है, यानी ये 22 आया यहाँ पे, तो 22 की अगले वाली संख्या की वर्ग संख्या लेंगे। यदि मान लिया जाए यहाँ पर 26 आता तो क्या लिखते हम यहाँ पर 27। मान लिया जाए यहाँ पर 18 होता तो क्या लेते हम 19। ठीक है, यानी अगले वाली वर्ग संख्या लेंगे। ठीक है, ये सभी में करेंगे यदि ये शेषफल आ रहा है तो। अब देखो ये 23 की वर्ग संख्या, तो क्या करेंगे हम, 23 गुना 23, 3 गुना 3 9, 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 2 चौका 8, 9, 12 का 2 हासिल 1, 5, कितना आ गया 529 और माइनस 525। अब घटाओ, देखो 29 में से 25 घटा दो तो कितना बच गया 4। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इस 525 में कितना जोड़ देंगे हम, 4 जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 4 जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब इस 525 में हम 4 जोड़ेंगे, 525 में, तो 525 प्लस 4 बराबर कितना आ गया 529। और 529 जो है वो किसकी वर्ग संख्या है, 23 की, यानी 529 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 23। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अतः 529 का वर्गमूल, ये अंडर रूट जो होता है वो किसका है, वर्गमूल का चिन्ह है। तो 529 का वर्गमूल बराबर 23, यही है हमारा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपके एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिवर्स करें और उसको दोबारा देखें, आपकी समझ में आ जाएगा। अगला देखते हैं दूसरा है इसका 1750। ठीक है, तो 1750 में सबसे पहले तो इसके क्या बनाएंगे हम, 2 के जोड़े, तो इकाई की तरफ से जोड़े बनाते हैं। तो एक जोड़ा तो 50 का और दूसरा जोड़ा 17 का। हम निकालते हैं इसका क्या, वर्गमूल। तो देखो ये 17 है तो 17 के नज़दीक वाली वर्ग संख्या लिखेंगे। तो 17 के नज़दीक देखो 4 की वर्ग संख्या 16, 5 की 25, तो 25 तो ज़्यादा है तो 4 की वर्ग संख्या लिख देंगे यहाँ पर 16। ये 4 और इसमें 4 ही जोड़ देंगे और ऊपर भी वर्गमूल का अंक आ जाएगा कितना 4, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 17 में से 16 गए तो 1 बच गया, 4 और 4 ये कितने हो गए 8। ठीक है, आगे समझते हैं। अब देखो ये अगला जोड़ा है 50 का, तो ये पूरा जोड़ा का जोड़ा ही उतार लेंगे, ये 50 का 50, तो ये कितना हो गया 150 हो गया। अब देखो ये 8 है तो 8 के पास में हम 1 रखेंगे तो कितना होगा ये 81, तो 81 गुना 1 करेंगे तो 81 आ जाएगा। ठीक है, यानी 8 के पास में हम 2 रखते हैं तो 82, 82 गुना 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, कितना आ रहा है 164। तो 2 रखने पर 164 आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है तो हम क्या रखेंगे 1 ही रखेंगे। ठीक है, तो 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 और ये आ जाएगा कितना 81। 81 को घटा दो इसमें से, तो देखो 0 में से 1 ने जाए, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ पे 14 रहेगी, 14 में से 8 घटाए तो 6, शेषफल आ गया कितना 69। तो जब शेषफल बच रहा है तो इसका मतलब ये 1750 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल 69 है, अतः शेषफल है, अतः 1750 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए
क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर 41 आया है ना, तो 41 के बाद वाली संख्या 42, 42 का वर्ग माइनस कर देंगे 1750। ठीक है, तो देखो अब 42 का वर्ग, इसका मतलब 42 को 2 बार गुना करना है हमें, तो 42 गुना 42 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, तो 4 16 का 6 17 और 1 1764 आ गया। ये कितना आ गया, 1764। तो ये 1764 लिख लिया माइनस 1750। तो 1764 में से 1750 घटाना है, तो यहाँ कितना बच जाएगा, ये 14। ठीक है, यानी इस 1750 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कितना जोड़ेंगे हम, 14 जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 14 जोड़ा जाएगा। ठीक है, 1750 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 14 जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब इसमें 14 जोड़ते हैं, अतः 1750 प्लस 14 तो कितना आ गया, ये 1764। अब 1764 का क्या लेंगे हम, वर्गमूल, तो अतः है 1764 वर्गमूल का चिन्ह बराबर कितना आएगा, तो देखो आपको पता है 42 का वर्ग निकाला हमने, वर्ग संख्या की 42 की, तो कितनी आई वर्ग संख्या 64, यानी 1764 आया। तो 1764 का वर्गमूल कितना आएगा, 42। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, आंसर। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तीसरा है 252। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम दो दो अंक के जोड़े बनाएंगे इकाई की तरफ से। तो एक जोड़ा तो 52 का बन गया और एक जोड़ा बन गया केवल 1 का। ठीक है, तो ये अब देखो इस 2 के नज़दीक किसकी वर्ग संख्या है, तो 1 की वर्ग संख्या तो होती है 1, 2 की वर्ग संख्या 4, तो 4 तो ज़्यादा आ रही है, ये तो 2 ही है, तो क्या लिखेंगे हम, 1 की वर्ग संख्या लिखेंगे 1। ठीक है, 1 की वर्ग संख्या 1 प्लस इसमें 1 करेंगे और वर्गमूल का पहला अंक भी 1 लिखेंगे। ठीक है, तो देखो ये 1 और 1 कितने हो गए, 2, 2 में से 1 घटाओ, 1 बच गया। ठीक, अब पूरा जोड़ा उतार लेंगे 52, कितना हो गया 152। अब ये 2 है तो 2 के पास में हम 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 21, तो 21 गुना 1 करेंगे तो 21। ठीक है, 2 के पास में 2 रखते हैं हम तो ये कितना हो जाएगा 22, तो 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 22 दूना हो जाएगा 44। यदि हम 3 रखते हैं तो 23 हो जाएगा, तो गुना करना पड़ेगा हमें 3 से, 23 3 69। ठीक है, अब इसके पास हम जैसे 5 रख दें तो ये हो जाएगा 25, तो 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 25 पंजे 125, तो ये अभी भी कम आ रहा है। तो देखो ये 2 के पास में रखता हूँ मैं 6, तो 6 से गुना करेंगे तो 26 पंजे 123, 26 छिक्की 156, तो 156 तो ज़्यादा आ रहा है, एक तो 152 ही है, तो देखो ये हम क्या रखेंगे, 5 ही रखेंगे ये, तो ये हो जाएगा कितना 25। ठीक है, 5 रखा तो यहाँ ऊपर भी 5 रखेंगे, और जब 25 गुना 5 करेंगे तो 25 पंजे 125, घटा देंगे इसको, तो देखो 12 में से 5 घटाए तो 7, 4 में से 2 घटाए तो 2, 1 में से 1 तो जाता है तो 0, तो शेषफल आ गया हमारा 27। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, चूंकि शेषफल 27 है अतः, ठीक है 27 बच रहा है शेषफल, तो इसका मतलब ये 252 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो क्या करेंगे, अतः 252 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 15 है ना 15, तो क्या करेंगे 16 का स्क्वायर माइनस 252। ठीक है, यहाँ जो होती है उसके अगले वाली वर्ग संख्या निकालते हैं, तो अगली वर्ग संख्या 16,
अब 16 गुना 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 256 माइनस 252। तो 256 में से 252 गए तो कितने बचे? 4। तो यानी 252 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 4 जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब 252 में 4 जोड़ेंगे हम, अतः 252 प्लस 4 कितना हो गया? 256। अब 256 का क्या निकालना है? वर्गमूल। तो देखो 256 का वर्गमूल तो पहले ही आ रहा है, कितना? 16 की वर्ग संख्या है ये, तो 256 का वर्गमूल आ जाएगा 16। तो अतः 256 का वर्गमूल, ये चिन्ह जो है इसको वर्गमूल बोलते हैं, वर्गमूल का चिन्ह है, तो 256 का वर्गमूल आ जाएगा कितना? 16। यही है हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। अगला देखते हैं चौथा है इसका 1825। तो सबसे पहले तो जोड़े बनाते हैं दो अंक के इकाई की तरफ से, एक जोड़ा 25 और दूसरा जोड़ा 18 का। ठीक है, ये भाग विधि से करेंगे हम इसको। तो देखो 18 के नज़दीक कौन सी वर्ग संख्या है? तो 4 की वर्ग संख्या होती है 16, 5 की होती है 25। तो 25 तो ज़्यादा है, तो 4 की रखेंगे हम 16। ठीक है, तो यहाँ पर +4 कर देते हैं, 4 और 4 हो गए 8। 18 में से 16 घटाओ तो 2 बच गए। और देखो ये 4 है तो यहाँ ऊपर भी हम 4 रखेंगे। ठीक, अब देखो 18 में 16 घटाए 2 बच गए। अब 25 का 25 उतार लेंगे तो ये कितना हो गया? 225। अब देखो 8 के पास में हम 1 रखते हैं तो ये कितना हो जाता है? 81। तो 1 रखा तो 1 से गुना करेंगे तो ये 81 हो गया। तो ये तो कभी कम आ रहा है, तो 8 के पास में हम 2 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 82। तो 2 रखा तो उसका मतलब गुना भी 2 से करेंगे हम, तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 164। अब की बार 3 रख के देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 83 गुना 3। देखो 3 तिया 9 और 8 तिया 24, तो 249 आ रहा है, यानी ये तो ज़्यादा आ रहा है। तो क्या करेंगे हम? 2 ही रखते हैं इसके पास में, तो यहाँ पे 2 रखते हैं तो यहाँ भी 2 रखेंगे। और जब 82 गुना 2 करेंगे हम तो कितना आएगा? 164। तो 164 को घटा देते हैं इसमें से, 5 में से 4 1, 12 में से 6 6, 1 में से कुछ नहीं, यानी 61 शेषफल आ गया। ठीक है, शेषफल आ गया हमारा 61। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि शेषफल 61 है, ठीक है, अतः पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है 1825 को, अतः 1825 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 42 आया ना, 42, तो इसकी अगली वर्ग संख्या 43 माइनस कर देंगे 1825। तो देखो 43 की वर्ग संख्या है तो क्या करेंगे हम? 43 गुना 43 करेंगे। देखो 3 तिया 9, 3 चौका 12, 4 तिया 12, 1 4 चौको 16 और 1 17, 9 4 8 1 कितना है? 1849 माइनस 1825। ठीक है, तो देखो ये कितना बच गया? 1849 में से 1825 घटाएंगे तो ये बच जाएगा कितना? 24। ठीक है, तो क्या करेंगे? कितना जोड़ा जाएगा? ये 24 जोड़ा जाएगा। ठीक, तो इस 1825 में 24 जोड़ते हैं, अतः 1825 प्लस 24 बराबर आ गया 1849। अब 1849 का क्या लेना है हमें? वर्गमूल। तो देखो 1849 किसकी वर्ग संख्या है? 43 की, तो इसका वर्गमूल कितना आएगा? 43। तो यहाँ लिखेंगे अतः 1849 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 43। यही हमारा आंसर है।
ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। अगला है प्रश्न 5वां, 6412। तो सबसे पहले तो जोड़े बनाते हैं इकाई अंक की तरफ से। तो एक तो 12 का और दूसरा 64 का। ठीक है, 64 के नज़दीक वर्ग संख्या रखेंगे। तो देखो 8 की वर्ग संख्या होती है कितनी? 64। किसकी? 8 की। तो 8 की वर्ग संख्या 64। तो यहाँ भी +8 और ऊपर भी 8 और ये माइनस लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो 64 और नीचे 64 ऊपर 64, तो क्या बच गया? 0। अगला जोड़ा उतार लिया 12 का, और ये 8 और 8 ये कितने हो गए? 16। ठीक है, तो अब देखो ये, अब यहाँ पे ये 16 आ गया। तो अब 16 के पास में रखते हैं हम 1। तो 16 के पास में 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये जैसे ये 16 है और इसके पास में मैंने 1 रखा तो 161 हो गया ये। तो गुना 1 करेंगे तो 161 ही आएगा, लेकिन ये तो 12 ही है। ठीक है, तो ये तो ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर हम 1 की जगह क्या रख देते हैं? 0 रख देते हैं। तो गुना भी 0 से करना पड़ेगा हमें, और क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ पे हम 0 रखते हैं तो वर्गमूल का अंक भी क्या आएगा? 0। और 160 गुना 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 0 आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको घटाते हैं तो ये कितना बच गया? 12 शेषफल। आए समझ में? तो यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल 12 है, अतः इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। अतः 6412 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? तो देखो यहाँ पर 80 आया है ना ये वर्गमूल, तो 80 का अगला कौन है? 81। 81 का वर्ग माइनस 6412, यानी जो यहाँ पर आती है ना उसकी अगली वर्ग संख्या में से इस संख्या को घटाते हैं। तो देखो 81 गुना 81, भाई 81 का वर्ग है। क्या है? 81 का वर्ग। तो 81 का वर्ग यानी 81 को हमें 2 बार गुना करना है। तो देखो 1 का गुना 1 8, फिर 8 एकम 8 और 8 8 64, 1 8 8 8 16, यहाँ से 1 5 6 6500 कितना आ गया? 61 और माइनस 6412। तो 6561 में से 6412 घटाना है। घटाओ, 11 में से 2 गए तो 9, यहाँ पे 5 रहेगी, 5 में से 1 गया तो 4, 5 में से 4 गया तो 1, यानी 100 कितना बच रहा है? 149 बच रहा है। ठीक है, तो 6412 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 149 जोड़ा जाएगा। तो ये तो पहला आंसर आ गया। अब 149 जोड़ो किस में? 6412 में। इसी को तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। तो अतः है 6412 प्लस 149 कितना आ गया? ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6561। जोड़ लेना इनको। अतः 6561 का वर्गमूल लेंगे अब। तो देखो 6500 जो 61 है वो किसका वर्ग है? 81 का। तो 6561 बराबर वर्गमूल आ गया कितना? 81। यही है हमारा आंसर। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें इसको। अगला है प्रश्न नंबर 6वां। तो देखिए ये, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। यानी वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो देखिए ये इसमें क्या दिया हुआ है? वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 441 वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। ज्ञात क्या करना है हमें? वर्ग की भुजा। ठीक है, ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपको पता होगा चूंकि
वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है, अंडर रूट वर्ग का क्षेत्रफल। ये सूत्र है वर्ग की भुजा ज्ञात करने का। ठीक है, तो वर्ग की भुजा निकालनी है तो यानी वर्ग का क्या क्षेत्रफल जो है उसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो ये अंडर रूट वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 441। ठीक है, अब 441 का वर्गमूल लेंगे हम। ठीक है, 441 का वर्गमूल, तो 441 किसकी वर्ग संख्या है, ये 21 की, यानी 21 गुना 21। तो ये 2 है, तो 2 में से 1 क्या निकल करके आ जाएगा बाहर, तो ये 21 मीटर। ये क्या आ गई, 21 मीटर वर्ग की भुजा। यानी कहने का मतलब ये है कि 441 का वर्गमूल निकाल लिया हमने, तो 441 किसकी वर्ग संख्या है, 21 की, तो ये 21 मीटर ही क्या है, वर्ग की भुजा है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां। किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, त्रिभुज कैसा है, समकोण। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, लंब, आधार और कर्ण। तो इसमें देखो, पहला, यदि AB बराबर 6 सेमी, BC बराबर 8 सेमी है तो AC ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले हम इसका चित्र बनाते हैं और फिर इसको हल करते हैं। तो देखते हैं इसका, तो ये 7वें का A, इसमें दिया हुआ है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, क्या दिया हुआ है, कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 6 सेमी, BC बराबर 8 सेमी, और AC जो है हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले ये समकोण त्रिभुज है ABC, तो क्या करते हैं, हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज, समकोण है ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण होता है, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये समकोण है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, और इस कोण जो है 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब ही समकोण होता है, तो ये कोण क्या है, B, तो ये A और ये है C, यानी त्रिभुज ABC। ठीक है, और समकोण के सामने वाली भुजा होती है, वो होती है क्या, कर्ण। ठीक है, ये है आपका आधार, और ये है AB आपका लंब। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो ये देखो हमें क्या पूछ रहा है प्रश्न में, AC, तो ये A और ये है C, तो यानी क्या निकालना है, हमें कर्ण निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण जब निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, ये आपको याद होनी चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। ठीक है, ये आपको सभी कक्षाओं में काम में आएगा। ठीक है, तो अब हमें AC निकालना है, तो क्या करेंगे, ये सूत्र हमें लगा देंगे। तो देखो ये, अतः है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या AC निकालना है, तो पहले ये सूत्र लिखेंगे समकोण त्रिभुज का, यही पाइथागोरस प्रमेय का। तो क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कर्ण कौन है यहाँ पर, कर्ण है AC, तो AC का स्क्वायर, आधार स्क्वायर, आधार कौन है BC, तो BC का स्क्वायर, ये प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह। फिर देखो लंब, लंब स्क्वायर, तो लंब कौन है AB, तो ये AB का स्क्वायर। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, इसमें मान रखना है। ठीक है, तो देखो AC तो इसमें कुछ है ही नहीं है, ये तो B 90 डिग्री है। AB कितना है, 6 सेमी, यानी AB ये 6 सेमी है। BC है इसका 8 सेमी। ठीक, तो देखो ये AC तो कुछ है ही नहीं, BC कितना है, 8 सेमी, तो 8 का स्क्वायर। AB कितना है, 6, तो 6 का स्क्वायर। इधर से मान रख दिया हमने, AB का मान तो 6 है ये, और BC का मान 8 है, तो 8 लिख दिया। अब देखो AC का स्क्वायर है ये तो, अब देखो 8 का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर यानी 8 को 2 बार गुना करना है, यानी 8 की वर्ग संख्या 64 और 6 की वर्ग संख्या 36। तो ये AC स्क्वायर 64 और 36 कितने हो गए, 100। ठीक है, तो ये AC का वर्गमूल निकालते हैं हम, यानी 100 का वर्गमूल। तो 100 किसकी वर्ग संख्या है, 100 किसकी वर्ग संख्या है, 10 की। ठीक है भाई, 10 गुना 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो AC बराबर कितना आ गया, 10 सेमी। यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक, अब देखते हैं 7वें का B। इसमें दिया हुआ है यदि AC बराबर 13 सेमी, BC बराबर 5 सेमी है तो AB ज्ञात कीजिए। और ये समकोण त्रिभुजी है। ठीक है, और कोण भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं इसको। तो देखो त्रिभुज समकोणी है, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो वो कोण भी 90 डिग्री। ठीक है, AC बराबर 13 सेमी और BC दे रखा है 5 सेमी और AB ज्ञात करना है, AB ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो ये समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले इसका नाम A, ये है B और ये है C। कोण भी समकोण, तो ये समकोण के सामने वाले भुजक कर्ण। ठीक है, ये है आपका आधार और ये AB है आपका लंब। ठीक है, तो इसमें देखो AC कितना है, 13 सेमी। फिर देखो BC, तो BC 5 सेमी और AB, ये AB लंब है, तो ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज कैसा है ये, समकोण। तो क्या करेंगे, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय ही लगती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखो इसमें कर्ण कौन है, AC, तो AC का स्क्वायर, आधार है BC का स्क्वायर, लंब है इसमें AB, तो AB का स्क्वायर। अब इसमें मान रख देते हैं। तो देखो ये AC का स्क्वायर, तो AC कितना है, 13, तो AC की जगह 13, घात 2 है तो 2 घात। फिर BC का स्क्वायर, BC देखो 5 सेमी, तो 5 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, तो AB का कुछ नहीं है तो ये AB का स्क्वायर ही लिखेंगे। ठीक है, मान रख दिए हमने। अब देखो 13 की घात 2 है तो 13 गुना 13 यानी 13 की वर्ग संख्या 169, 5 की वर्ग संख्या 25 और AB स्क्वायर। कोई दिक्कत, आगे इसका क्या करते हैं, पक्षांतरण। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, तो ये देखो 25 इधर पहुँच जाएगा ये, तो 169, 25 इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर रह गया ये AB स्क्वायर। अब 169 में से घटा दो कितना, 25, तो 169 में से 25 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 144 AB का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये 144 जो है वो किसकी वर्ग संख्या है, ये है 12 की। ठीक है,
तो यानी ए बी, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ए बी स्क्वायर बराबर 144, यानी ए बी, अब 144 का हम क्या ले लेंगे, वर्गमूल, ठीक है। तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 144 का 12 और सेमी, ठीक है। यही क्या है हमारा आंसर। तो ये ए बी का मान निकल करके आगे कितना, 12 सेमी, ठीक है। यही क्या है हमारा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगला देखते हैं 8वां। एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे, यानी पंक्ति और कॉलम समान होने चाहिए। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। यानी उसके पास में 1000 पौधे हैं, ठीक है, तो उसे और पौधे चाहिए जिससे पंक्ति और कॉलमों की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यानी कहने का मतलब है कि 1000 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, जोड़ा जाए, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। देखो ये 8वां, कुल पौधे कितने हैं, 1000, ठीक है। तो इसका क्या निकालते हैं, पहले हम वर्गमूल निकालते हैं, यानी क्या जोड़ा जाए, वो इसको उस विधि से करेंगे, भाग विधि से, ठीक है। तो देखो ये सबसे पहले क्या करेंगे, इस 1000 के जोड़े बनाएंगे इकाई की तरफ से। तो 2 जोड़े बन गए, एक तो 00 और ये 10 का। अब 10 के निकटतम वर्ग संख्या लेंगे। तो निकटतम वर्ग संख्या देखो, 3 की वर्ग संख्या होती है 9 और 4 की होती है 16। तो 16 ज़्यादा हो जाती है, तो 3 की वर्ग संख्या रखेंगे, कितनी, 9। तो यहाँ पर ये +3, ये माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा वर्गमूल का पहला अंक 3, ठीक है। 10 में से 9 घटाओ 1, पूरा जोड़ा उतार लेंगे, 100 हो गया, और ये 3 और 3 6, ठीक है। अब देखो 60, ये 6 है, 6 के पास में हम 1 रखेंगे तो 61 हो जाएगा। 61 गुना 1 करेंगे तो, जैसे ये 61 हो गया, तो 61 गुना 1 करेंगे तो 61। यहाँ पे हम 2 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 62। तो 62 गुना 2 करना पड़ेगा। तो ये 2 दूनी 4 और 2 छिक्की 124, तो ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर रखेंगे हम 1। तो यहाँ भी 1 रखेंगे, और 61 गुना 1 करेंगे तो आ जाएगा ये 61, ठीक है। तो देखो 100 में से घटाओ कितना, 61, तो ये बच जाएगा आपका कितना, 39, ठीक है। 39 शेषफल। तो अब इसमें शेषफल आ रहा है, तो चूंकि शेषफल 39 है, अतः 1000 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे हम, बनाने के लिए। अब देखो ये 31 है ना, 31, तो 31 की अगली वर्ग संख्या हो जाएगी कौन, 32, यानी 32 की वर्ग संख्या माइनस 1000, ठीक है, 1000। तो ये इधर कर देते हैं इसको। अब देखो ये 32 की वर्ग संख्या, यानी 32 की घात 2 है, तो 32 गुना 32 करेंगे हम, 32 गुना 32। तो देखो 2 दूनी 2 तिया, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो देखो 4 9, 4 6 और 3 9, और ये हो जाएगा आपका, ये तो ये गलत आ रहा है, ठीक है, इधर करके देखते हैं इसको। 32 का आना चाहिए 1024, 32 गुना 32, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो देखो 4 का 4, 12 का 2, हासिल 1, 1024 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 1024 माइनस 1000। तो 1024 में से 1000 घटाएंगे तो कितना, 24, ठीक है।
तो 1000 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कितना जोड़ा जाएगा? 24 जोड़ा जाएगा। यानी कुल पौधे 1000 हैं, तो उसको कितने आवश्यक और चाहेंगे पौधे? पौधों की आवश्यकता कितने पौधे चाहिए उसको? 24 पौधे। ठीक है, तो 24 जोड़ा जाएगा। और नीचे आप लिख सकते हो अतः उसे कम से कम 24 पौधों की आवश्यकता होगी। ठीक है, ऐसे प्रश्न हमें पहले किए भी हैं। ये प्रश्न जो है ना, ये चौथा पांचवा जो है इसी तरीके से है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें ये 8वां भी किया है। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगला है प्रश्न नंबर, देखिए प्रश्न नंबर 9। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। यानी पंक्ति और कॉलम की संख्या दोनों की बराबर रखनी है। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा? यानी ये प्रश्न कह रहा है कि 500 जो है इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कितना घटाया जाए। ठीक है, तो ऐसे सवाल हम पहले कर भी चुके हैं। तो देखो कैसे करते हैं इसको। तो देखिए इसमें कुल पौधे हैं 500। ठीक है, तो 500 का क्या निकालते हैं? वर्गमूल भाग विधि से। तो सबसे पहले तो जोड़े बनाएंगे दो दो अंकों के। देखो 5 के निकटतम वर्ग संख्या कौन सी है? 4। किसकी वर्ग संख्या है? ये 2 की। तो ये 2 + 2 और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, 2 है तो यहाँ भी 2 रखेंगे। अब देखो 2 और तो ये हो गए कितने? 4। 5 में से 4 घटा दो 1, पूरा जोड़ा उतार लिया, कितना हो गया? 100। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। आगे देखो, अब देखो 4 है, 4 के पास में 1 रखेंगे हम, तो कितना हो जाएगा? ये 41। तो गुना भी 1 से करना पड़ेगा, 41 आ जाएगा। 4 के पास में 2 रखते हैं, तो गुना भी 2 से करना, तो 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, 84। मान लीजिए 4 के पास 3 रखते हैं हम, तो ये 3 भी से ही गुना करना है, तो 3 तिया 9 और 3 चौका 12, 129 आ रहा है, तो ज़्यादा आ रहा है ये तो क्या रखेंगे हम? 4 के पास में 2 रखेंगे। ठीक है, यहाँ 2 रखा है तो ऊपर भी 2 रखेंगे, तो 42 गुना 2 करेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा? 84। 100 में से 84 घटाओ 16 शेषफल। ठीक है, यानी 16 जो संख्या है वो ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो इस 500 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है, तो क्या घटा देंगे हम इसमें से? 16। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः 500 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 16 को घटाया जाएगा। ठीक है, अतः 16 विद्यार्थियों को पीटी से बाहर करना होगा, या बाहर करना पड़ेगा। यही क्या है हमारा आंसर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही वीडियो में किसी भी तरीक़ा की कमी होती है तो आपको कमेंट के माध्यम से फीडबैक ज़रूर देना है। तो ये सभी प्रश्नावली हैं कक्षा 8 की, वो मैं करा चुका हूँ। जो भी प्रश्नावली आपको देखनी है चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।